सब तोड़ दिया, ये सब चोरा चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब छोटा छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखेला? चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है, हम लोग क्या करें? संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। बंगाल में ममता सरकार ने आपा खो चुका है। हिंदुओं को चुन चुन कर घर, दुकान और जान पर हमला हो रहा है। यहाँ तक कि 3 हिंदुओं की मौत भी हो चुकी है। वहीं ममता सरकार चुप्पी साध बैठी है। क्यों? क्योंकि राजनीति करना है, एक तरफा वोट बैंक को साधना है। पर अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी केंद्र सरकार क्या कर रहा है। जहाँ तक केंद्र सरकार और बंगाल सरकार की बात, तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी को कुछ तो समझा ही नहीं आज तक। न प्रधानमंत्री को कुछ समझा, न गृह मंत्री को कुछ समझा, न राष्ट्रपति को कुछ समझा, न ही सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझती है, न ही हाई कोर्ट को कुछ समझती है, न ही केंद्रीय एजेंसियां को कुछ समझती है। और अब तो हद ही हो गया। अब संसद में बना हुआ बिल को भी कहते हैं हम राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा ही है तो पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लाया? ये मैं इसका दूसरा पहलू भी समझा। दरअसल अगले साल 2026 में वेस्ट बंगाल की विधानसभा चुनाव है। केंद्र सरकार अगर अभी राष्ट्रपति शासन लगा देता है तो जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो सिंपैथी है, राज्य सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो बदल जाएगा। फिर वही होगा जो देखिए एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लोग कहेंगे कि मोदी ने भी वही काम किया जो कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी कहती थी कि हम तो सरकारें गिराते हैं। उन्होंने ये स्वीकार भी किया था। तो कहीं न कहीं मंशा बड़ी साफ है कि चुनाव से पहले कुछ इस तरह का वातावरण बनाइए। अब वो देख रही है ममता बनर्जी भी कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हो कि मजबूरन केंद्र सरकार ऐसा काम करे। एक हिसाब से उकसाया जा रहा है। किसी ने कहा है बंगाल में सत्ता का स्थानांतरण नहीं होता, हिंसा का स्थानांतरण होता है, और ये बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, ये वक्त का मुद्दा नहीं है। जिस तरह से पूरी तरह से तैयारी की गई है यहाँ से लेकर के अगले साल चुनाव तक। पिछले चुनाव में जो बंगाल छोड़ कर के असम भागे थे कौन लोग थे? बार बार जो कोशिश की जा रही है और लोग कह रहे हैं तुष्टीकरण, ये सिर्फ तुष्टीकरण नहीं है। ये बताइए ऑपोजिशन की तो कितनी राज्य में सरकार है, वहाँ इस तरह की हालात क्यों नहीं बनी? मैं तो ये कहूँगा कि सारे हथकंडे चुनाव के लिए अपनाए जा रहे हैं। इसके लिए ममता बनर्जी उर्फ दीदी साम दाम दंड भेद कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। मैं अपने तरफ से ये कहूँगा कि दिया की लौह जब बूझने पर आता है तो फड़फड़ाती है, अर्थात दीदी का यही हाल हो रही। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।